चैप्टर 11 डिफरेंशिएशन कंटिन्यूड। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने 2 दिन किया एंड आई होप अब आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब हमने जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से किए वो सब इन फॉर्मूलाज से हो जाएंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन डेरिवेटिव्स। सबसे पहला रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। अच्छा, ये सिंबल पहली बार पढ़ रहे हैं हमने। एक्सरसाइज 1 में बार बार क्या यूज किया, एफ डैश एक्स। एक क्लास की अटेंड या एक भी नहीं की? कल नहीं आए थे हम? कल ऑनलाइन थे हम? अच्छा, फर्स्ट क्लास छोड़ी थी, ठीक है, ओके। ये भी सिंबल डेरिवेटिव का ही है। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यदि कोई फंक्शन एक्स की पावर एन है, रिदम इधर, तो उसका डेरिवेटिव, कहने का मतलब इन दो स्टेटमेंट का ये सिंगल स्टेटमेंट है, दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं दोनों, कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर n-1 होता है। डी ओवर डी एक्स भी डेरिवेटिव का ही सिंबल है और एफ डैश एक्स भी डेरिवेटिव का ही सिंबल है। और थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ, ये सिंबल में कभी पजल नहीं होना, अब शायद और अच्छा समझ आ रहा हो। एफ एक्स का डी ओवर डी एक्स को लिखने का दूसरा तरीका है एफ डैश एक्स। डी ओवर डी एक्स इज द सिंबल फॉर डेरिवेटिव एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो मतलब ये फॉर्मूला मैं कैसे यूज करूंगी, इंटीग्रेशन। एक्चुअली 12th में इंटीग्रेशन चल रहा था ना, मुझसे कोई कहे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ तो मैं डायरेक्ट कह दूंगी 3x²। और अब तक हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे थे, लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल से। आप घर जाके एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना, यही आएगा 3x²। बट मान लो एमसीक्यू है और एक्स क्यूब के डेरिवेटिव पे टिक लगाना है, क्या तुम एक पेज का फर्स्ट प्रिंसिपल करोगे तब 3x² पे टिक लगाओगे, फॉर्मूला यूज करोगे? तो जब तक फर्स्ट डेरिवेट फर्स्ट प्रिंसिपल कब तक नहीं करते, जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड ना हो या क्वेश्चन 3 नंबर में ना हो। मान लो यही क्वेश्चन 2 नंबर में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और 2 नंबर में, तो भी बंदा 3x² को ही लिख के आएगा 2 नंबर में कि मैम आपने तो लिखा नहीं था ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। अरे मार्क्स भी तो देख लो। और यदि वही क्वेश्चन 1 मार्कर है, एमसीक्यू है, फिलअप है, असर्शन रीजन है, डायरेक्ट। तो अब हम जितने भी फॉर्मूलाज कर रहे हैं, कल वाले सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज से हो जाएंगे, ठीक है? तो अब ये सिंबल बताओ, सिंबल में तो नहीं पजल हो रहे हो। एफ एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स या एफ डैश एक्स। एफ एक्स कौन है, एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स। अब इसका प्रूफ कैसे हुआ होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका प्रूफ हुआ होगा। और इसका प्रूफ इन्होंने दे रखा है पेज नंबर 291, पेज नंबर न्यू एमएल अग्रवाल, पेज नंबर 291। फर्स्ट प्रिंसिपल से इन्होंने इसका प्रूफ कर रखा है, देखो एक बार। अब क्यूब और होल स्क्वायर तो आप खोल देते थे, पावर एन खोल पाओगे नो? तो इन्होंने थ्योरम लगाई है, देखो थ्योरम लगाई है, x प्लस एच की पावर n। अब मैं
यदि ये होता एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, तो मैं हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर और क्यूब ओपन कर देते थे, फिर कटिंग कर देते थे, एच कॉमन आके नीचे वाले एच से कट जाता था, आंसर आ जाता था। आज पावर एन कैसे खोलेगा बंदा, पावर एन। अब लिमिट्स का आपका टेस्ट है, थ्योरम बनवाना। क्या क्या करूं, एक्स ऐड, एक्स सब्ट्रैक्ट, एच टेंड्स टू जीरो, तो एक्स प्लस एच विल टेंड टू, दोनों तरफ एक्स ऐड। देखो थ्योरम, ये इसे टेंड कर रहा है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, दोनों की पावर सेम। थ्योरम की सारी शर्तें पूरी। क्या थी थ्योरम, एन इंटू इस वाले नंबर की पावर, एन ए की पावर एन माइनस वन होता था, हो गया डिराइव। तो ये जो मैं फॉर्मूलाज लिखा रही हूँ, कहाँ से बने होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। जो भी हम फॉर्मूलाज, अब मैं ई की पावर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाऊंगी, ई की पावर एक्स कहाँ से बन के आया होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अब जो भी हम फॉर्मूला लिस्ट बना रहे हैं सबका डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, फाइव का डेरिवेटिव जीरो। अब डेरिवेशन, या छोड़ो डेरिवेशन अभी रहने देते हैं, लिस्ट बनाओ, प्रिपेयर द लिस्ट। और ये फॉर्मूला लिस्ट बाय हार्ट इतने अच्छे से याद कर लेना, कल वाली बात दोबारा बोल दूं, क्लास ट्वेल्थ में 4 चैप्टर्स में काम आएगी ये फॉर्मूला लिस्ट। 4 चैप्टर। ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स लॉग एक्स का 1/x। ये फॉर्मूला में ये क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि लॉग के आगे कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं आता, डोमेन है लॉग की, है ना। इसका यूज नहीं पड़ेगा चैप्टर में, बट जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स मतलब 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ए। और यदि बेस ए हो जाए तो डेरिवेटिव होता है 1/x लॉग ए। जरा इन दोनों को अच्छे से देख लो, बेस ई है तो ओनली 1/x, और बेस ई के अलावा कोई और है तो 1/x लॉग ए। मतलब इन फॉर्मूलाज को चाहे आपको 10 बार लिखना पड़े, मैं यदि कोई फॉर्मूला पूछूं तो सब एबल होने चाहिए आंसर करने के। मस्ट फॉर्मूलाज हैं ये, मस्ट, जो आप अपनी मेमोरी में फीड कर लो किसी भी तरह। मॉड एक्स का डेरिवेटिव एक्स अपॉन मॉड एक्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। यदि आपको किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मिला तो कांस्टेंट को बाहर बिठा देना, कि मैम ये क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझो मतलब।
यही बता दूं एग्जाम्पल। आपको किसी ने कहा 5x⁴ का या 5x⁴ का डेरिवेटिव करो। मुझे तो केवल x⁴ का आता है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है 5 को बाहर बिठाओ और केवल x⁴ का डेरिवेटिव कर दो। ये मतलब हुआ इस रूल का। x⁴ का डेरिवेटिव बताओ। आंसर हो गया 35x⁴ और यदि कांस्टेंट होता अकेला। अच्छा पहले मैं प्लस सिखा दूं। अभी बता रही हूँ क्या बताना चाह रही हूँ। मान लीजिए दो फंक्शन का सम है, तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डेरिवेटिव भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेरिवेटिव करना है 5x⁴ 3x का। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करो? ये दोनों रूल यूज करो। चलो दोनों रूल यूज करवाओ। रूल यूज करने भी आने चाहिए। पहला रूल ये वाला यूज करवाओ, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्या करूं? कांस्टेंट बाहर आके बैठ जाता है। 8 अकेला है। 8 कहाँ बाहर आके बैठेगा? 8 अकेला है। जब कांस्टेंट अकेला हो, 0। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, तब 0 नहीं, तब बाहर बिठा देना उसे। कब करना है कांस्टेंट का 0? जब वो अकेला हो। अब इसका तो सब लोग मुझे बता पाते हैं। एक्स का डेरिवेटिव एकदम नहीं मुझे बच्चे बता पाते शुरू शुरू में। 1 × x⁴ 1 x⁴ 1, 1 x⁴ 1 - 1, 1 0 आएगा। 1 x⁴ 0 दैट इज 1। तो x और dx अपॉन dx 1। तो x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, एंड दिस इज द आंसर। क्या आंसर हो गया? दिस इज द आंसर। तो क्या सीखा रूल 2 में? कि यदि बीच में प्लस हो तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और रूल 1 में क्या सीखा? यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो बाहर आके बैठ जाता है। अब यही रूल माइनस में होता है। क्या मैं यही ऐड कर दूं? यदि बीच में माइनस है तो भी डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैंने दो रूल एक जगह शो कर दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वरना रूल 3 बना लो। रूल 3 में माइनस, माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि इसमें कहीं माइनस होता तो प्लस और माइनस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस में भी, माइनस में भी। मल्टीप्लाई और डिवाइड में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट, बट लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चारों ऑपरेशन में। जब मैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दूंगी, तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा? अभी सिखा रही हूँ, कॉपी कर लो। ये खोलने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। एसी वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अन्य ये सुनो। बीच में क्या है दो फंक्शन के बीच में?
यदि लिमिट होती तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जो मैं यूज करूंगी उसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? एक फंक्शन एज इट इज, एक का डेरिवेटिव, अब की बार दूसरे वाला डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज, बीच में इनटू। बहुत इजी है प्रोडक्ट रूल। किसी एक को एज इट इज रख लो, किसी दूसरे को डेरिवेटिव कर दो, प्लस अब की बार आप दूसरी वाला एज इट इज रख लो, पहले वाले को डेरिवेटिव कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेरिवेटिव दिया इनटू, इसका डेरिवेटिव करना है। एक तरीका, ब्रैकेट ओपन कर दो मैम, कर लो ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करके फिर सबका अलग अलग कर दो। एक तरीका तो ये कि मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट रूल की जरूरत क्या है, पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक तरीका वो है। बट यदि इसकी पावर 7 है, पावर 7 खोलोगे क्या, तो क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। हमेशा कोई ब्रैकेट खुल पाएगा? मान लो यहाँ क्यूब ही है, चलो क्यूब है, पावर 7 तो मैंने बहुत बड़ी दे दी, क्यूब है, तो पहले तुम a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे, फिर वो जो होल क्यूब आएगा, फिर तुम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जब सारी टर्म्स प्लस में हो जाएंगी, फिर तुम सबका अलग अलग करोगे। इससे बेटर प्रोडक्ट रूल यूज कर लोगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल यूज करवाओ, बिग ब्रैकेट, दोनों के लिए डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, तो जब भी मल्टीप्लाई आए, अब आगे मुझे आता है, ये तो एज इट इज है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वाला स्टेप बोल दो। पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, डी ओवर डी एक्स सबके साथ चिपका दिया, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव फॉर्मूला 1, एन इंटू एक्स की पावर। इज दैट ओके? वरना पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये है प्रोडक्ट रूल। तो जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, आप कभी भी डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यू विल यूज प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट रूल ना। ये जब यूज करोगे तो ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब आनिया, अब ये कॉपी कर लो, मुझे रब करना है। प्रोडक्ट रूल आ गया ना अच्छे से समझ में? ये एक्सरसाइज कल कितनी जरूरी कही थी मैंने, 12th के लिए। उसके बाद दो लोग गायब है। कहाँ से आता है थर्ड ईयर? आज हमने डेरिवेटिव का सिंबल क्या सीखा है? डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव का सिंबल। अबे तो फंक्शन डिवाइड में, डिवाइड में भी डेरिवेटिव ऊपर का अलग नीचे का अलग।
और लिमिट होती ऊपर अलग चली जाती, नीचे अलग। याद रखोगे 12th तक। 12th क्या, जब तक मैथ पढ़ोगे। डिफरेंशिएशन तो हमेशा काम आना है, जब तक भी मैथ पढ़नी है। डेरिवेटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट, लिमिट चारों ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट। तो अब कैसे करें? इसके लिए यूज होता है कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल याद करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल इजी क्यों है? एक को एज इट इज, एक का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है। यदि बच्चे ने उल्टा पुल्टा कर दिया, पहले दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, आंसर तो अल्टीमेटली सेम आएगा, क्योंकि बीच में, चाहे बच्चा किसी का भी पहले डेरिवेटिव करे, यहाँ बीच में माइनस आएगा। तो यदि ये टुकड़ा पहले कर दिया, ये टुकड़ा बाद में कर दिया, माइनस का फर्क पड़ जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन टूल में उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, रटिए मेरे साथ। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को टच नहीं करना है, अभी कॉपी बाद में करना। फर्स्ट प्रिंसिपल का एग्जाम्पल बोलो। एक फर्स्ट प्रिंसिपल में एग्जाम्पल था, उसमें डिवीजन था। एग्जाम्पल 4 खोलो, एग्जाम्पल 4 फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसका पार्ट 1 बोलो। 2x+3 x-2। पेज खुला रहने दो। जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया था, कितनी मेहनत हुई थी, एलसीएम कटिंग, याद आ रही है मेहनत कल की? अब देखो क्वेश्चन रूल से वही वाला आंसर आना चाहिए। चलो क्वेश्चन रूल लगवाओ। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बोल बोल के लगाना, कहीं नहीं। मेरा तो इतना गला दुख रहा है, तब भी मैं बोल बोल के लगा रही हूँ। चलिए डिस्ट्रीब्यूट। अब रिदम, मुझे कभी कभी देखना बेटा, मैं मेकअप कर रहा हूँ, फिर मुझे झेल पाएगी। कर रहा हूँ, प्लीज देख ले। यहाँ 2 रूल लगेंगे। आवाज खत्म है बिल्कुल। क्या 2 रूल लगेंगे? प्लस में डिस्ट्रीब्यूट, और 2x का 2 बाहर, 2 मल्टीप्लाई में है। मैं तो रूल लगा के दिखाऊंगी भैया, गड़बड़ हो जाएगी। डेरिवेटिव इसके पास गया, 2 को बाहर भेज दिया। डेरिवेट, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप ये वाला स्टेप मत शो करना, कोई नंबर नहीं कटेंगे। गलत हो गया? अच्छा। माइनस, अब डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, कर दूं क्या यहाँ भी डायरेक्ट? अब आप कहोगे मैम अभी हम कहाँ हैबिचुअल हुए, आज तो पहला दिन है। दोबारा बोलती हूँ, जब डेरिवेटिव 2x के प्लस में अलग अलग हो गया, जब डेरिवेटिव 2x के पास गया, क्या था रूल 1? कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में होता है बाहर बैठ जाएगा। 2 बाहर बैठ गया, क्या बचा? एक्स का डेरिवेटिव। अभी अभी तो सीखा एक्स का डेरिवेटिव। तो 2 × 1 और 3 अकेला, और बीच में मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया, कांस्टेंट बाहर खींचना भी आ गया। कब कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? चलो, अब ये 2 + 2, 2 + 0 2, ब्रैकेट ओपन, वो केवल 1 है, ब्रैकेट ओपन। अब अपना वो वाला फर्स्ट प्रिंसिपल वाला आंसर और ये आंसर मैच करो। तो जब भी क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का आएगा, आप रफ में फटाफट क्वेश्चन, आपको इतनी देर नहीं लगेगी जितनी देर हमें आज लगी है। आज तो हमने बहुत स्लो किया। तो क्या गारंटी हो जाएगी कि फर्स्ट प्रिंसिपल में ब्रैकेट खोलने में हमारी कहीं भी चूक नहीं हुई है, क्योंकि वो आंसर हमारा रफ में क्वेश्चन रूल से मैच हो गया है। बहुत बेनिफिट होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल के नंबर नंबर सॉलिड पक्के तय होते हैं, क्योंकि उनको हम शॉर्टकट से रफ में वेरीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
यदि तुमने 11वीं में इस चैप्टर को मजे लेके किया, 12वीं में नैया पार है। 12वीं में 4 चैप्टर है कैलकुलस के, और बच्चों को बहुत बोरिंग लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो 11वीं में थोड़ा अच्छे से पढ़ के नहीं जाते। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करके कर लो, 12वीं में कैलकुलस में मजा आ जाएगा। आज बहुत सारा बेसिक हो गया है। एक बेसिक कल या परसों होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे कहे डेरिवेटिव करना है। अच्छा, अभी वो कॉपी कर रहे हैं, कोई नहीं, 1 मिनट रुक जाते हैं। क्या मैं इसका डेरिवेटिव जितना मैंने अभी तक पढ़ा है कर पाऊंगी? नहीं कर सकती ना। जितना मैंने अभी तक रूल्स पढ़े हैं, अलजेब्रा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, सबका यूज करके भी मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूज होगा चेन रूल। इन्होंने चेन रूल नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा रखा है, बट उसके थोड़े से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, और थ्योरी में सीधा फॉर्मूला दे रखा है। इसका इन्होंने सीधा फॉर्मूला दे रखा है, मैं उसे किससे समझाऊंगी? चेन रूल से। चेन रूल। तो आप ऐसे कहीं लिख के छोड़ सकते हैं कि कोई इसका डेरिवेटिव मांगेगा तो कैसे करना है? चेन रूल से। कोर में चेन रूल 12वीं में आता है, 11वीं में चेन रूल अप्लाइड में 11वीं में ही आता है। तो ये चेन रूल हम लोग कल या परसों सीखेंगे। पहले हम जो आज हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीख लें। सारे बेसिक्स पढ़े हुए बेकार हो जाएंगे, पहले हम इनको अप्लाई करना सीख लें। प्रेजेंटेशन सीखो। अब मैं 2 तरह से प्रेजेंटेशन बताऊंगी, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको कहूंगी मैं एग्जाम पार्ट 2 ट्राई करने के लिए। प्रेजेंटेशन, 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। इन्होंने कहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इन्होंने फंक्शन का नाम नहीं दिया, मैंने मान लिया फंक्शन का नाम एफ एक्स। ये देखो, क्वेश्चन में फंक्शन का नाम नहीं दिया इन्होंने, बस इन्होंने कहा इसका डेरिवेटिव निकालो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डेरिवेट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डेरिवेट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स पेस्ट कर दो, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स पेस्ट कर दो। एफ एक्स का डी ओवर डी एक्स का सिंबल एफ डैश एक्स होता है, और प्लस और माइनस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने क्या 2 काम एक साथ कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और साथ में कांस्टेंट बाहर भी खींच लिया। 2 रूल एक स्टेप में यूज कर लिए, कोई नंबर नहीं कटेंगे।
बिल्कुल वरी नहीं करना। और जिनको चिंता हो रही है 2 स्टेप कर लो। 3। हाँ, लेकिन अभी इतना इतना जल्दी फास्ट मत मानो। मान लो नंबर ज्यादा का हुआ तो दिखा देना सारे स्टेप। क्या 2 रूल एक साथ यूज करें? प्लस माइनस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर खींच लिया। x⁻7, x⁻2, n इंटू x⁻n, 9 अकेला। सो आंसर इज। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड। फंक्शन का नाम, उन्नति बस एक मिनट। फंक्शन का नाम एफ एक्स ही मत मानो। क्वेश्चन ऐसे कॉपी करो। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो मैंने लैंग्वेज को ऐसे कॉपी कर लिया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस। लेटर एफ एक्स यूज ही नहीं किया। अब ये वाला स्टेप और फिर ये वाला स्टेप, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। आई बात समझ में? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ को क्या लिख दिया? डी ओवर डी एक्स, है ना? तो ये भी सही है। एम एल अग्रवाल ने ऐसे समझाया है हमें। तो अभी थोड़ा डिटेल कर लो, थोड़े सिंबल याद हो जाएंगे ये लिखने से कि एफ एक्स के डी ओवर डी एक्स का दूसरा नाम, दूसरा सिंबल, दूसरा प्रेजेंटेशन एफ डैश एक्स है। तो पहला दिन है, हमें पहले दिन ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना है। तो मेरी एडवाइस, ऐसे करो। एडवाइस, आगे जब हैबिचुअल हो जाओगे कैसे भी करना, अभी ऐसे करो। 3 a की पावर 7 का जीरो, जीरो। 3 a की पावर हमारे पूरे चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड 12th में आएगा। ये भी ये फंक्शन वाई में हुआ, एफ वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। हाँ, लेकिन 12th में आप एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई भी सीखोगे 12th में। तो अभी जरा हल्का हाथ रखते हैं। अभी जितना सिखाया है पहले उसमें हम परफेक्ट हो जाएं। उन्नति अब डिस्कस कर लो, कुछ डिस्कस कर रहे थे। अभी जरा मैं राउंड लेकर देखूंगी, मुझे स्टेप मिस नहीं चाहिए। मैंने खुद एक स्टेप मिस किया है, उतना कर लो, डायरेक्ट मत करना कोई भी। बेटा अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे, अभी शुरुआत में कुछ भी डायरेक्ट नहीं। x/5, 5/x। ये आ गया क्वेश्चन, बढ़िया। मैं भी आलस नहीं करूंगी, आप लोग भी आलस नहीं करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। बिल्कुल आलस नहीं। दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स पेस्ट,
एफ एक्स के डेरिवेटिव का सिंबल एफ डैश एक्स, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट, 1/5 को बाहर खींच लो। क्यों खींच लिया 1/5 को बाहर? कांस्टेंट है। कौन बचा डेरिवेटिव के अंदर? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव मुझे आता है, यहां फंस गई। 5 को बाहर खींच लिया, बाहर अंदर बचा 1/x, और नीचे जाके मैं डेरिवेट कर नहीं सकती। डिनोमिनेटर में जाके डेरिवेटिव करना अलाउड नहीं है। 1/x को क्या लिख लो, और अब ये बन गया फॉर्मूला 1। तो यदि मुझे कहीं मिला 1/x², तो मैं पहले उसे x की पावर -2 लिख लूंगी। 1/x³, एक्स की पावर, और फिर वही फॉर्मूला लगा दूंगी। कौन सा? n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1। दो बार फॉर्मूला मुझसे बोलो एक्स की पावर n का। n इंटू एक्स की पावर n-1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n-1। एक्स की पावर -2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट आता है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? क्वोशंट रूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सुनिए जरा सब लोग। क्या बोला? हाँ, यस। इसमें क्वोशंट रूल मत लगाओ। 5 इज अ कांस्टेंट, बाहर बैठ जाएगा। बट 5 की जगह यदि होता log x e की पावर x, x-2 होता 5 की जगह। जब ऊपर और नीचे एफ एक्स और जी एक्स एक्स के फंक्शन हो, तब लगाना क्वोशंट रूल। लेकिन एक मिनट सुनो, अतुल्य, कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। सब लोग सुनो, क्वोशंट रूल बोलो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, 5 का डेरिवेटिव 5 एज इट इज। क्वोशंट रूल धीरे धीरे याद हो जाएगा। 5 का डेरिवेटिव 5 अकेला है, एक्स का डेरिवेटिव 1। वही आ गया, वही आ गया बेटा, -5/x²। बट मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी। 5/x में क्वोशंट रूल कब लगाना? जब ऊपर भी x का फंक्शन हो, नीचे यदि उनमें से कोई एक कांस्टेंट है, उसे बाहर खींच लो। क्वोशंट रूल तो यहां भी लग रहा था। बच्चा अपॉन देखते ही क्वोशंट रूल लगाने लगता है। मेरी बात आज याद रखेंगे। कब लगाना क्वोशंट रूल? जब कांस्टेंट ना हो, जब दोनों फंक्शन x के हो, f(x/g)x। ठीक है, चलो लर्निंग मिली। और मैंने जानबूझ के करके दिखाया कि क्वेश्चन रूल से भी आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत। थर्ड पार्ट ट्राई करें। a(x²+b)। एक मिनट, आप ही लोग करना मुझसे पहले। अभी तो हम पावर 2 है, हेलो, होल स्क्वायर खोल देंगे, फिर तीनों का अलग अलग कर देंगे। और जब चेन रूल सीख जाएंगे, तब होल स्क्वायर खोले बिना पावर 2, पावर 3, पावर 8, पावर 10, पावर खोले बिना चेन रूल से डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। बट अभी हमें चेन रूल नहीं आता, तो इसलिए अभी हमें मजबूरी में पावर खोलनी पड़ेगी। तो अभी मैं डेरिवेट नहीं कर रही हूं, अभी मैं जस्ट
पावर ओपन कर रही हूँ। ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट। बाहर बिठा लो। कॉमन नहीं बोलते, कांस्टेंट को बाहर खींच लो। कॉमन कॉमन बोलते हैं जब तीन चार चीजों में से कुछ कॉमन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ए इज अ कांस्टेंट डेफिनेटली। डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, कांस्टेंट को बाहर खींचते जाओ। टू ए बी को बाहर खींच लो। जितने भी कौन, अच्छा इसे नहीं बाहर खींचना, ये अकेला है। बी स्क्वायर तो अकेला है, जीरो। मेरी यही विश है। इसको बोलते हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस। कैलकुलस में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए सबका, और 11th से ही हो जाए। मेरी ये विश है। ये जरूरी नहीं है पूरी हो, बट आई विश सो। मेरा 12th का बैच बहुत जद्दोजहद कर रहा है कैलकुलस में। ये तो क्वेश्चन बच्चा सोन देख के ही छोड़ाता है। ओ भाई, सोन तुम्हें क्या कह रहा है? पढ़ा रहने तो, सोन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये कोर की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और हर साल बच्चों की डाउट लिस्ट में होता है। किस वजह से? मैम इसमें सोन है। और सोन का मतलब बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं, होती रहे। कोर की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स पेस्ट कर दो। डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर खींच लो, बीच में सोन लगा दो, और प्रोसीजर कंटिन्यूड रखो। डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर खींचते रहो, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। कांस्टेंट बाहर खींचते जाओ, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। सोन का मतलब जो भी टर्म्स बीच में है उनके साथ भी यही काम होगा। कर लिया कंप्लीट। एक्स की पावर एन, ए कांस्टेंट बाहर बैठा है। एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री। एक्स का होता है वन, और एक ही देखो, ये सब भी शो करना है। क्या शो करना है? कि जी एक्स का डेरिवेटिव हमने वन भरा है। और पता है ए की पावर एन का, 12th का बच्चा भी मुझे ये करके देता है डेरिवेटिव ए की पावर एन का।
जीरो। ए की पावर एन मतलब टू की पावर एन, मतलब टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स, थ्री की पावर फाइव। अरे ए की पावर एन में एक्स कहाँ है? सो ए की पावर एन इज अ कांस्टेंट और अकेला है, तो जीरो होगा। ये करके देता है मुझे, ट्वेल्थ का बच्चा भी मुझे ये करके देता है, ए की पावर एन का डेरिवेटिव। तो कितना महसूस होता होगा कि क्या सीख के आए हो 11 से। तो थोड़ा ध्यान से करना है, और ये ट्वेल्थ तक ये चैप्टर मेमोरी में फीड रखना है। अब इसको बस कॉपी कर दो, यहां से वन हटा देना, यहां से जीरो हटा देना, आंसर। कोई होमवर्क नहीं है, जस्ट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। नो होमवर्क एट ऑल। कल हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 3 से क्लास में।